हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करने वाले हैं ग्रेविटेशन में कुछ ऐसी चीज़ें जो जेई के लिए इम्पॉर्टेंट है, नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है। और हालांकि बोर्ड में तो आपके जो 11th में जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसा मैंने बोला जेई नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखना, ध्यान से सीखना। आज हम लोग करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इस वीडियो में आप सीखोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बेसिकली हम लोगों ने बेसिक क्लास में कर चुके हैं कि बेसिक फार्मूला क्या होता है। जो हम लोगों ने सीखा था बेसिक फार्मूला क्या था, V = माइनस ऑफ Gm/r। ये था ना, कोई पॉइंट मास है मेरे पास, ये मास m है, r है, और यहाँ पर पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालने को बोला जाएगा तो -Gm/r ये हम लोगों ने किया था। अभी क्या है कि आपको करना है रिंग के लिए। रिंग हमारे पास है, ऐसा कोई रिंग है और इसके डिस्टेंस x पे एक पॉइंट है P। इसके लिए आपको निकालनी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इस रिंग की मास दी गई है m और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, वो r है, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बेसिकली क्या है, वर्क डन ही तो है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इस पूरे रिंग के कारण निकालनी है तो आप क्या करोगे, पहले पे यहाँ पे छोटा सा लेंथ ले लोगे dx, इसके कारण यहाँ निकालोगे आप पॉइंट P पे पोटेंशियल, ठीक है। इस पॉइंट P पे जब आप पोटेंशियल निकालोगे तो फॉर्मूला क्या लिखोगे, वही बिल्कुल बेसिक वाला फॉर्मूला, V = माइनस Gdm। dm क्या लिया हम लोगों ने, इसका छोटा सा मास है dm, उसको लिया है, डिवाइड बाय डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना होगा, √x² + r²। यहाँ लिख लेते हैं √x² + r²। ये जो पोटेंशियल आएगा ये छोटा पोटेंशियल आएगा क्योंकि हमने छोटा सा पोर्शन लिया हुआ है, छोटा सा मास लिया हुआ है। इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो पूरे रिंग के लिए इसके एक्सिस पे हम लोग पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो रिंग के लिए निकालने के लिए मेरे को इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। तो v क्या मिलेगा मुझे, माइनस, तो ठीक से लिख लेता हूँ, मुझे मिल जाएगा v = माइनस ऑफ G √x² + r²। ये इंटीग्रेशन किसका करेंगे, dm का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, हालांकि ये जो dm है छोटा सा मास है ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा मास मिल जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, -Gm/√x² + r² लिख सकते हैं। अगर हम लोग सेंटर पे निकालने को बोला जाएगा पोटेंशियल तो x को 0 कर देंगे तो रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। ये तो हुई रिंग की बात। हमारे को स्फीयर के लिए भी बोला जा सकता है कि स्फीयर के लिए फाइंड कीजिए। मान लो अर्थ है, पूरा एक सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं, इसके कारण भी हमारे को पोटेंशियल फाइंड करने को बोला जा सकता है। इसको नोट करो, फिर अर्थ वाला यानी कि सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल हम लोग उसके अंदर निकालेंगे, उसके अंदर भी, बाहर भी और उसके सरफेस पे भी। लेकिन उसके पहले आप इसको नोट कर लो। हेलो बच्चों, अभी हम लोगों को फाइंड करनी है पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल शेल। शेल है ये, यानी कि अंदर से हॉलो है और हमारे को पोटेंशियल फाइंड करनी है। तो पहला हम लोगों ने सीबीएसई में तो कर चुके हैं पोटेंशियल क्या होता है, और इसके पहले हम लोगों ने अभी किया कि किसी भी रिंग के कारण उसके एक्सिस पे पोटेंशियल क्या होगा। अभी हमें करनी है कि हॉलो स्फेरिकल अगर शेल है तो इसके किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे। ध्यान से देखना है, यहाँ पर थोड़ी सी आपको 3D के बारे में सोचना पड़ेगा, 3D इमेजेस आपको दिमाग में बनाने पड़ेंगे। हमारे पास एक बॉल है, स्फीयर है, ये हॉलो है। तो इसके हमने क्या किया कि सेंटर से लेके इसके बाउंड्री पे एक OA का लेंथ हमने ड्रॉ किया और OA लेंथ के लिए हम लोगों ने क्या किया, अंदर ही अंदर एक सर्कल ले लिया, ठीक है ना। देखो इसको ऐसे ये लिया जा रहा है, पहला सरफेस आपको ये दिख रहा होगा। और फिर हम लोगों ने क्या किया, इस पॉइंट को घुमा के यहाँ ले गए, फिर इसके लिए भी हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया बिल्कुल अंदर ही अंदर। तो थिकनेस, ये जो इतना थिकनेस का हमने अंदर ही अंदर एक छोटा सा पतला सा सर्कल ड्रॉ किया, इसकी थिकनेस ये गिवन है AD थीटा। अब बोलोगे AD थीटा थिकनेस कैसे आया, पहले क्या करोगे, पॉइंट O पे फिक्स कर लो और A पे चले जाओ और A पे जा करके आप अंदर ही अंदर एक सर्कल बना लोगे, है ना, ये गोला है, अंदर ही अंदर एक सर्कल बना लोगे तो सर्कल का रेडियस हो जाएगा A sin थीटा। कॉम्पोनेंट्स ले लेंगे ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर। साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन थीटा
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसको नाम दे दो आप ए डैश, नीचे वाला पॉइंट ए डैश, ए डैश अपॉन ओ ए, ठीक है, ए डैश अपॉन ओ ए क्या है स्मॉल ए, तो ए डैश जो होगा वही रेडियस होगा ना ए साइन थीटा, दिस इज ए साइन थीटा। फिर हमने क्या किया, इस पॉइंट को यहां ले गया, फिर से एक सर्कल ड्रॉ कर लिया उसके अंदर अंदर ही, तो थिकनेस क्या हो गई ए डे थीटा। अब सोचोगे थिकनेस कैसे आई, छोटे छोटे फॉर्मूले का इस्तेमाल है, रेडियस इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन एंगल, ये फॉर्मूला आप लोगों ने 9th-10th क्लास में किया होगा। रेडियस यहाँ स्मॉल ए है, आर्क लेंथ मुझे फाइंड करनी है, और एंगल कितना है डी थीटा, ठीक है ना। सबसे पहले ये बेस लाइन है, थीटा पे गए, थीटा पे एक पॉइंट हमने ए ड्रॉ किया, एक सर्कल बना लिया, फिर थोड़ा सा बैक साइड गए तो यहाँ पर भी एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, तो थिकनेस जो आ गई आर्क की थिकनेस क्या मिलेगी ए डी थीटा, इस यानी कि अंदर ही अंदर आपको एक छोटा सा सर्कल मिला जिसकी थिकनेस है ए डी थीटा। अगर हम उस सर्कल के लिए काम कर लेते हैं ना तो पूरे स्फीयर के लिए काम कर सकते हैं। सर्कल, ये जो हॉलो स्फीयर है मेड अप ऑफ सो मेनी सर्कल्स, है ना, सो मेनी सर्कल्स इन 3D वे, अगर जोड़ दें तभी तो सर्कल बनता है, छोटा सर्कल बड़ा सर्कल बड़ा सर्कल बड़ा सर्कल फिर छोटा छोटा सर्कल, तब ये गोला बनता है। इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। तो इसके लिए काम कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात, ये जो हमने स्ट्रिप वाला सर्कल लिया है, इसकी एरिया कितनी होगी वो देख लेते हैं। 2 पाई ए साइन थीटा, 2 पाई ए साइन थीटा। अब ए साइन थीटा क्या है रेडियस है, तो 2 पाई आर हो गया इसके लिए सर्कमफ्रेंस, यानी कि लेंथ कह सकते हो आप, इनटू थिकनेस करने ए डी थीटा थिकनेस, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, ये छोटा सा एरिया आ गया, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है 4 पाई ए स्क्वायर जो एरिया है, इसके लिए तो मास m गिवन है, यूनिटरी मेथड लगा है, सिंपल यूनिटरी। 4 पाई ए स्क्वायर पूरे स्क्वायर का एरिया है, उतने के लिए मास क्या है m है, तो यूनिट के लिए मास कितना होगा m अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर। तो इतने एरिया के लिए कितना मास होगा, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो रिक्वायर्ड मास आ जाएगा, ये जो एलिमेंटल हम लोगों ने सर्कल लिया उसका रिक्वायर्ड मास आ जाएगा 2 पाई ए साइन थीटा, ए यहाँ भी है स्क्वायर कर दो डी थीटा। ये आपको जो मास आ गया वो छोटा सा सर्कल जो हमने लिया है थिकनेस ए डी थीटा का, उसका मास हमारे को मिल गया, ए स्क्वायर गया, ये क्या हो जाएगा m/2, ये मिल गया m/2 साइन थीटा डी थीटा, ये एलिमेंटल सर्कल का मास आपको मिल गया, ठीक है, ये मास मिल गया। तो सीधी सी बात है, इस मास के लिए अगर मैं निकालूंगा तो मैं निकाल सकता हूं v, यानी कि अगर मैं dv के लिए नाम दे दूं छोटा सा dv, क्या लिखूंगा -g dm बाय डिस्टेंस। अभी हम लोग ने सर्कल के लिए निकाला था, है ना, -jm अपॉन d। अब आप इस ट्रायंगल की बात करो OAP, ट्रायंगल OAP, ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है कि जो हम लोग cos थीटा लगाते हैं ना, cos थीटा जो लगाएंगे, मैं चीज़ों को आसान करने वाला हूँ, मास फाइंड करके यहीं रख दो, उसके बाद आप OAP ट्रायंगल की बात करो। तो आपको दिख रहा है साफ साफ, आई हैव टू चेक इट अगेन, बढ़िया दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इस ट्रायंगल OAP के लिए cos थीटा है, ये रेडियस है, और ये जो लाइन है वो r डिस्टेंस है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला मैं लिखूंगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस ऑफ z स्क्वायर अपॉन 2ar। ये एक फार्मूला होता है किसी भी ट्रायंगल के लिए, ये एक रिलेशन होता है, इस रिलेशन को आप याद कर सकते हो, आइडेंटिटी होता है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा z स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar cos ऑफ थीटा, ठीक है, ये होता है, होपफुली आपको याद होनी चाहिए। तो dv जो हम लोग लिखते हैं, dv तो क्या लिखते हैं -g, और जो मास आएगा वो dm अपॉन z, यही तो हम लोग ने डिराइव किया था ना फॉर्मूला, ये वाला डिस्टेंस ही तो होता है, ये इसी को हम लोग लिखते हैं अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। चलो, तो ये हो गया z,
तो dm का जो मास हमारे पास है m/2 sin थीटा डी थीटा, ये क्या मास है dm। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2z dz बाई डी थीटा, r और a तो जीरो हो जाएंगे, और cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ऑफ साइन थीटा होगा। ठीक, तो ये 2 और ये 2 तो गया, z dz इज इक्वल टू ar साइन थीटा डी थीटा, यानी कि साइन थीटा डी थीटा को मैं रिप्लेस करने वाला हूं, यहाँ पर साइन थीटा डी थीटा को मैं रिप्लेस करने वाला हूं z dz बाई ar। ठीक है ना, m/2 अपनी जगह रहेगा, साइन थीटा डी थीटा क्या लिखूंगा, z dz अपॉन ar। बढ़िया, ये हो गया आपका स्मॉल मास। पहले यहां लिख लो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे को ये जो dm हमने ये ले लिया है, और इस dm को हम लोग यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, इस dm को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। तो क्या लिखें, सो बी केयरफुल अबाउट इट, dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ g dm में लिखने वाला हूँ m/2 z dz अपॉन ar, और ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम लोग z ही लेते थे ना, अभी किया था हम लोगों ने। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, z हो जाएगा, तो ये z और ये z तो चला गया। ठीक है, सो बी केयरफुल नाउ। तो हमारे को मिल गया dv इज इक्वल टू माइनस जी एम dz अपॉन 2ar, माइनस जी एम dz अपॉन 2ar हमारे को मिला। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, ताकि पूरा हम ये स्फीयर को ले पाए और उसके कारण पूरा पोटेंशियल फाइंड कर पाए। अभी तो हम लोग सिर्फ इसकी स्ट्रिप के लिए ही काम कर रहे हैं। तो अब आपको लिमिट के बारे में सोचनी पड़ेगी, है ना। लिमिट के बारे में थोड़ा सोचते हैं, ध्यान से देखना। वापस मैं z वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ। हम लोग के पास क्या था, z स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अगर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ये लाइन अगर पूरा ऐसे मिल जाए तो थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है। अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगा तो यहाँ पर मेरे को क्या मिलेगा, cos 0 होता है 1, यानी कि z स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar मिल गया। ठीक है ना, यानी कि एक फॉर्मूला को बिलोंग कर गया ये तो ना, r माइनस a का होल स्क्वायर मिल गया ये तो मैं z को लिख सकता हूँ r माइनस a। ठीक है, थीटा 0 dz, और जब हम लोगों ने इसको अभी डिफरेंशिएट किया था तो यहाँ पर देखो z की वैल्यू होगी r माइनस a, और थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, यही पॉइंट अगर यहाँ आ जाए तो थीटा हो जाएगा पाई, और ये पूरा रिंग इधर का भी कवर हो जाएगा। ठीक है ना, थीटा अगर 0 मिनिमम वैल्यू लेंगे और पाई मैक्सिमम वैल्यू लेंगे ताकि पूरा कवर अप हो जाए हमारा। तो थीटा अगर मैं पाई ले लेता हूँ तो यहाँ कॉस पाई लिखनी पड़ेगी। कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो ये प्लस 2ar हो जाएगा। तो उस केस में आपको मिल जाएगा z इज इक्वल टू r प्लस a। ठीक, बी केयरफुल। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा dv अपॉन माइनस जी एम बाई 2ar, और इस dz को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे r माइनस a से r प्लस a। प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट, मैं आगे बताता हूँ आपको। हाँ बच्चों, तो आगे हमारे को इसको इंटीग्रेट ही तो करना है ना, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो b क्या मिलेगा, माइनस जी एम अपॉन 2ar, और dz अपर लिमिट माइनस करके लिखेंगे लोअर लिमिट, तो ये r चला जाएगा, 2a मिलेगा आपको। ठीक है, 2a ये हो जाएगा माइनस ऑफ जी एम बाई आर। ठीक, तो ये पूरा जो हम लोगों ने किया वो बाहर के लिए निकाला है ना, इस पॉइंट P के लिए तो काम कर रहे थे ना, बाहर के लिए। और अगर जब अंदर के लिए काम करेंगे, ये लिख लो V आउटसाइड माइनस जी एम बाई आर। अंदर मतलब P अगर अंदर लाई कर जाए तो, यानी कि इस केस में फिर हमारे को A विल बी ए बिगर फैक्टर देन R, तो लिमिट थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि हम लोग केस 2 में काम कर रहे हैं इनसाइड। ठीक है ना,
तो वापस आपको इसी को इंटीग्रेट करना यही है, बाकी मैं हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। एक्सप्रेशन सेम होगा, लेकिन जो हम लोग इनसाइड द शेल की बात करेंगे ना, इनसाइड द शेल, तो क्या बोलेंगे, आर विल बी लेस देन ए। तो यहां से मैं थीटा आर विल बी लेस देन ए, तो यहां से आपको जो जेड मिलेगा वो मिलेगा आर माइनस ए एंड जेड इज ए माइनस आर, सॉरी यहां आपको मिलेगा ए माइनस आर और ए प्लस आर, ए माइनस आर, ठीक है, और ए प्लस आर अंदर, बिल्कुल अंदर आ गए हम लोग। तो यहाँ पे जो लिमिट है उसको चेंज करना पड़ेगा आपको। तो v जो आएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस जी एम बाई 2ar dz a माइनस आर, ठीक है, a माइनस आर, यानी कि हम लोग इस पॉइंट p यहाँ कहीं पे लाई करेगा तो a माइनस आर लिखेंगे। और जब थीटा हम लोग लेंगे पाई, तो यहाँ पे a प्लस आर आ जाएगा, तो a प्लस आर, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन 2ar, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ar माइनस ऑफ ए, तो 2r मिल जाएगा, तो 2r तो गया, आपको मिल जाएगा माइनस ऑफ जी एम बाई ए। तो इन साइड जो आपको मिलेगा पोटेंशियल ड्यू टू दिस स्फेरिकल शेल, वो मिलेगा माइनस जी एम बाई ए। यहाँ तो सब कुछ कांस्टेंट है, आर का तो फैक्टर ही नहीं है, आर यहाँ वैरी कर रहा था कि आर यहाँ गायब हो गया, यानी कि किसी भी शेल के अंदर जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट फैक्टर होगा। इतना तो आपको बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने किया था वो था माइनस जी एम बाई आर। आर तो यहाँ बाहर कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, लेकिन माइनस जी एम बाई में सारे टर्म्स कांस्टेंट हैं, तो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट। तो बच्चों इतना नोट करो, आगे भी हमारी सीरीज जारी रहेगी, जेई के जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे करेंगे एक एक करके। तो बच्चों लाइक कमेंट शेयर भी बनता है, क्योंकि हम लोग रुकने वाले नहीं है, बहुत एनर्जी चाहिए हमें, और एनर्जी हमें मिलती है लाइक कमेंट और शेयर से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जेई के लिए ग्रेविटेशन के और ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। बाय बच्चों, टेक केयर।